गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दिन है ट्यूसडे का, सुबह के अभी अराउंड 6:45 का टाइम होगा। मैं उठ चुकी थी और सबसे पहले उठते ही मैंने आलू अवन में जो है बॉईल होने के लिए रख दिए थे और फिर मैं अपना पानी लेकर आ गई थी यहाँ पर। आपको पता ही है मैं यहाँ पर बैठकर पीती हूँ। और ये बालकनी में मैं जो थोड़ा सा मैस है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये अभी जो है पानी पीने से पहले मैंने कुछ लीव्स वगैरह थी जो हटाई थी, तो वो भी जब क्लीनिंग होगी तब क्लीन हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए बारिश जो है ना हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से जो स्कूल की बसेज़ है ना वो हमारे सोसाइटी के मेन गेट पर जो है ना एक जाम टाइप का लग गया था। तो कल मंडे था, कल जो है छुट्टी की थी डीएम ने, बट कल तो बारिश हुई नहीं और आज स्कूल खुला तो आज इतनी ज़ोर की बारिश हुई, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना मैंने ये जो स्पाइस बॉक्स था इसको वॉश किया था। तो इसमें क्या होता है, बार बार जो मसाले हैं ना वो जो छोटी छोटी बाउल हैं इनसे निकल कर इसमें गिरता रहता है, जिसकी वजह से ना ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है। तो आज मैंने इसकी एक ट्रिक सोची, मैंने इसमें टिश्यू पेपर या जो किचन टॉवल आप बोलते हैं वो डाल दिया है। वैसे तो मैं सोची हूँ इसके लिए ना एक कॉटन का कपड़ा बना लेती हूँ जिसको वॉश भी कर दिया करूँगी मैं। तो अब क्या होगा, जो भी मसाले वगैरह जो गिरेंगे ना वो इसी पर गिरेंगे, तो मुझे जब भी मुझे गंदा लगेगा तो मैं बस इस पेपर से वो सारे मसाले हटा दूँगी और फिर से इसको इसमें डाल दूँगी। तो मेरी जो ये स्पाइस बॉक्स है ना वो हमेशा क्लीन रहेगा। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, देखते हैं कितना काम करता है ये। तो मैं जैसे कि बता ही रही थी कि स्कूल की छुट्टी कल मंडे में थी। आई होप मतलब सभी स्कूलों की छुट्टी थी कल मंडे में, पर कल ऐसी बारिश हुई नहीं। और आज जो है अभी जब मैं उठी थी उसके बाद से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जब मैं दिवित को छोड़ने गई ना स्कूल, उस टाइम पर तो इतनी तेज़ बारिश थी ना कि जो मेरा वो है फ्लैट, वहाँ से इस सोसाइटी के गेट तक ही जाना था, थोड़ी सी दूर है, हार्डली 1 मिनट ही लगता होगा, बट छाता लेकर गई थी तब भी भीग गई थी। और हल्के फुल्के जो बच्चे जा रहे थे ना बस में वो भी भीग रहे थे। तो इतनी तेज़ बारिश थी स्कूल के टाइम पर। तो यहाँ पर ना बारिश तो हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। तो आलू तो मैंने अवन में बॉईल कर लिए थे, जिनको सिर्फ 5-7 मिनट लगती है अवन में बॉईल होने के लिए। और बॉईल होने के बाद मैंने उनको छीलकर जो है मसाला वसाला डालकर रेडी कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि अभी जो है ना हम आलू के पराठे इस तरह से फ्राई करके खाते हैं, इनमें हमें जो है ना ज़्यादा टेस्ट आता है। जो बस आलू बॉईल करके वो मसाला डालते हैं वो हम पहले खाते थे, बट अब उसमें टेस्ट नहीं आता था, तो इसलिए इस तरह से बनाने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है ना वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। आटा में मैंने जो है अजवाइन डाली है, क्योंकि जो पराठे होते हैं ना उसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। तो बस यहाँ पर तो मैंने आटा लगा लिया था। अभी आटे को जो है ना मैं 2-4 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और पराठे ठीक से बन जाए। उसके बाद मैंने फ्रिज में से जो अपना सामान मुझे चाहिए था, दूध वगैरह हो गया और मलाई का डब्बा निकालना होता है वो निकाला। ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं आटे को रेस्ट कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फिर जो है ना डुगू को रेडी वगैरह करना होता है। तो मैं ना मतलब ये कोशिश करती हूँ कि हम सबका नाश्ता जो है डुगू को रेडी करने से पहले ही बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो सामान निकाला और फिर जो आलू की स्टफिंग थी ना, क्योंकि आपको पता है मेरा काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है, तो वो मैंने एक बाउल में कर ली थी, क्योंकि एक मतलब थाली में फैला रखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती। और फिर मैं यहाँ पर बस आलू के पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और ये जो हमारा आटा है ना वो मल्टीग्रेन आटा है, मतलब हमने खुद से इसमें मतलब चने ज्वार वगैरह मिलाकर पिसवाया है। तो इसके जो पराठे वगैरह होते हैं ना वो थोड़े से फटते हैं, और जो इसकी रोटियां होती है ना वो मतलब थोड़ी सी कड़क बनती हैं, फूलती नहीं है जल्दी से। तो बट इसके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कड़क से रहते हैं ना, क्रंची से, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बस पराठे बना रही थी। और आलू के पराठे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसे आलू के पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। जैसे कि आम सभी को पसंद होते हैं ना, वैसे ही आलू के पराठे भी सभी को पसंद होते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से बस मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और फिर जो है ना बारिश इतनी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी ना इस टाइम पर, मैं यही सोच रही थी कि कैसे दिवित को नीचे तक छोड़ कर आऊँगी।
बट छाता था तो फिर भी जो है थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि बस जो है गेट के बाहर आती है ना, तो फिर बच्चे काफ़ी सारे होते हैं, एक करके बच्चों को बैठाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी दिवित को छोड़कर आ गई थी, थोड़ा सा भीग गई थी, तो नाश्ता वगैरह किया अपना बैठ के फ़ैन में। और बस फिर देखिए किचन की हालत मॉर्निंग में, आई थिंक सभी के किचन की हालत जो है ना मॉर्निंग में इसी तरह की होती होगी। मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये मेरी किचन है, इतनी ज़्यादा फैली रहती है इस टाइम पर, क्योंकि एक तरफ दूध रहता है, मलाई का बॉक्स रहता है, जो एक दिन पहले का दूध होता है वो रहता है, और जो नाश्ता बनता है वो फैला रहता है। तो मतलब इस टाइम पर काउंटर टॉप पर ना एक भी प्लेस ऐसा नहीं होता है मेरा जहाँ पर कुछ रखा हुआ ना हो। तो चलिए फटाफट से इस सबको क्लीन कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पर जो है दूध बॉईल होने के लिए रखूँगी। और आज 2 किलो दूध मंगाया था घर में, क्योंकि मुझे दही भी बनानी थी, तो इसके लिए 2 किलो दूध आया था। और अभी हस्बैंड जो है ना वो दूध पीते नहीं हैं, उनकी डाइट में दूध नहीं है इंक्लूड, तो हमें दोनों मम्मी बेटों को जो है ना 1 किलो दूध इनफ होता है। तो यहाँ पर बस देखिए मैंने मलाई वगैरह का जो बॉक्स था उसको भी क्लीन करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, और दूध को भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैंने बस किचन काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर दिया था। और मैंने शायद लास्ट व्लॉग में ही शेयर किया था कि मैंने ग्रोसरी मंगाई थी। तो ग्रोसरी में जो है मैंने सरसों का तेल वगैरह मंगाया था, मेरा नमक ख़त्म हो गया था वो मैंने मंगाया था। तो ये जो नमक वाला जार है ना, इसको मैंने रात में ही वॉश करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसमें मॉर्निंग में नमक फिल करना है। तो अभी जो है ना जैसे बरसात चल रही है तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है ना सब चीज़ों में। मैंने इसको कपड़े से क्लीन भी किया, रात में वॉश किया था, बट ये तब भी मतलब थोड़ा सा मुझे गीला ही लग रहा था। तो मैंने फिर इसे टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर इसमें रह गया तो फिर नमक भी जो है ना मतलब थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है। तो बस अच्छे से उसको क्लीन किया। और काउंटर टॉप भी जो है ना जो टिश्यू पेपर था उसकी हेल्प से क्लीन कर दिया, क्योंकि कपड़े से क्लीन कर रहे हैं ना तो वो इतनी जल्दी से सूखता नहीं है, आपको अलग से एक बार और कपड़ा, सूखा कपड़ा या टिश्यू पेपर से क्लीन करना ही पड़ता है। अभी इस साइड में क्लीन कर रही थी। और जैसे कि मैंने बताया ना तेल भी आया था मेरे घर में, ग्रोसरी में आता ही है एवरी मंथ। तो बोतल तो दोनों खाली हो गई थी, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल बचा था। और मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया है कि मैं इसमें 2 टाइम ऑयल भरती हूँ, और 3rd टाइम मैं इनको जो है गर्म पानी की हेल्प से जो है इनको क्लीन कर लेती हूँ। और 2 बार का तेल भरने से ही इनमें क्या होता है, जैसे कि मेरी ये जो बोतल है ना स्क्वायर शेप की हैं, तो इनका जो नीचे बॉटम में जो कॉर्नर है ना वहाँ तेल का ब्लैक ब्लैक सा पता नहीं क्या गंदगी सी इकट्ठी हो जाती है। शायद आपकी बोतल में भी हो जाती होगी। तो फिर मैं 2 टाइम जो है ना इनको फिल करती हूँ, और 3rd टाइम मैं इसको क्लीन करने के लिए मतलब क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा, कल ही मंगाया था, ख़त्म हो चुका था, और इसकी जो है ना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर वाइट विनेगर। तो मैं सबसे पहले तो ½ टीस्पून दोनों बोतल्स में डाल दूँगी इसे, जो खाने वाला सोडा होता है वो। और मैंने ये जो है ना नोज़ल ले ली है, क्या बोलते हैं इसे, कीप वगैरह जो भी बोलते हैं, जिससे कि मतलब मुझे इसमें सारी चीज़ें डालने में आसानी रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। और जैसे ही आप सोडे में विनेगर डालते हैं ना तो वो रिएक्शन करने लगता है। तो ये भी सोडा मैंने और जो विनेगर था वो डाल दिया। अब मैंने अपनी केटल में पानी गर्म कर लिया था अच्छे से, मतलब अच्छा गर्म पानी था, और मैंने वो बोतल में डालकर जो है ना मैं इनको कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब जो है नंबर आता है जो बोतल के ऊपर नोज़ल लगी रहती है ना, ये भी बहुत जल्दी गंदी होती हैं, तो इनको भी मैं क्लीन करूँगी इसी मेथड से। थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा मैंने लिया है खाने वाला सोडा। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है जो वो होता है ना डिटर्जेंट पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर दिया था। मैं हमेशा अपनी बोतल्स और इन नोज़ल वगैरह को जो है ना इसी तरह से क्लीन करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाती हैं। कोई भी मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सोडा और विनेगर का सोल्यूशन है ना वो आपकी चिकनाई जो लगी हुई होती है ना वो बहुत ईजिली क्लीन कर देता है।
तो बोतल तो मैं रख के छोड़ कर आ गई थी अभी, और फिर मैं यहाँ पर बस सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा ठीक करने लगी थी। तो वैसे तो सोफ़ा ठीक ही था, बस इसके कुशन वगैरह जो है ना इधर उधर हो जाते हैं, जो कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड करते हैं। वो रात में जब यहाँ पर ऐसे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए तो कुशन वगैरह इधर उधर कर देते हैं। तो बस इनको ही मैं यहाँ पर ठीक कर रही हूँ, और अभी मैंने इनको वॉश किया ही था, तो मतलब थोड़े से ये चमक रहे थे, वरना मतलब काफ़ी गंदे हो गए थे। तो अब मैं सोचो अब मैंने मतलब जल्दी जल्दी वॉश कर दिया करूँगी, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम के बाद तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा ना अरेंजमेंट में ही चला गया था, तो इसलिए जल्दी वॉश नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम में। तो अभी जो है ना मुझे अपने इसे बेड के बॉक्स को खोलना है, क्योंकि मुझे इसमें एक मैट्रेस डालना है, जो कि हस्बैंड का जो 3rd रूम है, यानी जो उनका ऑफिस रूम है, उसमें डला रहता था। बट अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा बाहर कहाँ पे रखूँ, तो मैं उसको यहाँ पर बेड में जो है थोड़ा सा स्पेस था मेरा, तो मैं उसको यहाँ पर जो है रख दूँगी, क्योंकि जो मैट्रेस वगैरह होते हैं वो बाहर वैसे भी डले हुए ना बहुत गंदे लगते हैं। तो यहाँ पर ना वो सही से रहेगा, कोई आएगा तो वैसे तो दूसरा बेड भी है, एक मैट्रेस और है, बट फिर भी मतलब सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखना पड़ता ही है घर में। तो इसे बस मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, और अब जो है मैं बेड को कर दूँगी बंद। और एक चीज़ मैं और आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो अभी मैं बेडशीट मंगा रही हूँ, जैसे जो अमेज़न का अपना ब्रांड है ना सोलिमो, उसकी जो बेडशीट होती है ना वो बहुत मतलब लंबी चौड़ी होती हैं, जैसे कि ये वाली, ये भी सोलिमो ब्रांड की है। तो ये ना मतलब मेरे बेड के दोनों साइड इतनी ज़्यादा लटकती थी ना, तो मैं ना इसको ऐसे ही अंदर टक कर देती थी, बट क्या होता था जब भी इस पर लेटते थे वो सारी इकट्ठी हो जाती थी। तो फिर मैंने जो है ना मतलब बहुत पहले मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि अगर आप चारों कॉर्नर में गांठें लगाकर जो है अपनी बेडशीट ऐसे टक करते हैं ना, तो वो ऐसी की ऐसी ही रहती थी। तो मैंने कभी मतलब ऐसे किया तो नहीं था, तो मुझे लगता था कि शायद नहीं रहती होगी, बट सच में मैंने फिर इस बेडशीट को ना उसी तरह गांठें लगाकर टक किया चारों तरफ से, और सच बताऊं ये इतनी अच्छे से फिटेड हो गई थी ना, मतलब इतने अच्छे से तो आपकी जो इलास्टिक वाली बेडशीट आती है ना वो भी नहीं फिट होती होंगी इस पर ना। अब मतलब कितना भी बैठ जाओ, कितना भी लेट जाओ, थोड़ी बहुत ही ये ख़राब होती है, वरना पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया। आपकी बेडशीट भी अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप भी गांठें लगाकर चारों कॉर्नर में उसे अपने मैट्रेस में टक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको दिखाया जो पार्क था उसमें ना पानी भरा हुआ था, अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, और जो मेरा ये मैट डला रहता है ना बालकनी में, ये भी सारा भीग गया था, तो इसमें से भी जो है पानी वगैरह टपक रहा था। उसके बाद मैं आपको हालत दिखाती हूँ इस वाले मंदिर वाले रूम की। तो इस रूम में ना तो कोई सोता है कुछ और नहीं, तो अभी जो है ये कपड़ों का ठिकाना बना हुआ है, क्योंकि कपड़े मेरे इसी वाली बालकनी, इस रूम की बालकनी में ही फैलते हैं, स्टैंड वगैरह जो रखा रहता है, तो उसको जब अंदर लाना होता है तो मैं इसी रूम में खड़ा कर देती हूँ। और बेड वगैरह पर भी जो जैसे स्टैंड पर जो कपड़े नहीं आए थे, 2 दिन के कपड़े थे, तो अभी 2-3 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में, तो मैंने वो बेड पर डाल दिए हैं जो हल्के फुल्के गीले थे, और सारे स्टैंड में लगे हुए हैं। तो रूम की हालत भी ना, बस ये रूम जो है ना कपड़ों वाला रूम बन चुका है। ये सारी चीज़ें ठीक करूँगी। और इसी बीच में जो है ना मैंने अपनी जो बोतल थी ऑयल वाली वो वॉश कर ली थी। देखिए इनके कॉर्नर जो है ना नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, जो वो ब्लैक सी गंदगी इकट्ठी हो जाती है ना वो नहीं है। तो अगर वो वैसे क्लीन नहीं हो रही तो मैंने तो एक लकड़ी थी मेरे पास लंबी सी, उसमें टिश्यू पेपर थोड़ा सा फंसाकर उससे क्लीन किया, तो इतनी जल्दी से क्लीन हो गई ना, और चिकनाई तो इन पर रहती ही नहीं है बिल्कुल। तो अभी बस ये क्लीन तो अच्छे से हो गई हैं, बट बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली है, तो इनमें भी थोड़ा सा मॉइस्चर है। देखती हूँ किसी या तो कपड़े से क्लीन करूँगी, इसमें फिर से वही लंबी सी स्टिक डालकर, नहीं तो देखते हैं कैसे करना है। और यहाँ पर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली है, दाल भिगाकर छोड़ दी है, 12 बज चुके हैं। और आज जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो लेट आई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना बहुत तेज़, तो 9:30-10 बजे तक तो बारिश ही हो रही थी, उसके बाद वो आई हैं। तो मैं बस यहाँ पर जो है अभी खाना की तैयारी करने लगी हूँ। दाल भिगाकर जो रखी थी उसको कुकर में चढ़ा दूँगी।
और घर की क्लीनिंग वगैरह तो वैसे सब हो चुकी है। बस जैसे जो हाउस हेल्पर मैंने आपके साथ पहले भी कहा है ना, मतलब जो सामान जैसे इधर उधर फैल जाता है सफाई करते हुए, वो मुझे उसके प्लेस पर रखना है। तो यहाँ पर दाल में मैंने नमक डाल दिया है और दाल को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तब तक अपने जो घर के काम होते हैं ना वो कर लेते हैं। तो जैसे जब झाड़ू पोछा होता है तो सारे कर्टेन वगैरह जो है विंडो वगैरह खोली जाती है घर की, क्योंकि बाहर भी वो होता है और एक बार खोल दो ना तो फिर मतलब सारा घर में जो है ना एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कर्टेन वगैरह बंद किए, क्योंकि सामने ही जो है ना दूसरा फ्लैट है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ गई थी मैं अभी अपने लिविंग एरिया में। यहाँ पर जो लैंप वगैरह हटाकर उन्होंने क्लीनिंग की थी ना, उसको उसके प्लेस पर रख दूँगी। जो प्लांट थे इधर उधर उनको भी बस उनको एक प्लेस पर ही मैं रख दूँगी। सारे घर के काम जो है ना हो गए थे ख़त्म और मैं आ गई थी यहाँ पर अपना लंच बनाने। तो गाइज़ बस आज की जो वीडियो थी वो मेरी यहीं तक की थी, क्योंकि व्लॉग फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको जो है ना आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी Q&A की, अगर आपने उस पर अभी तक अपना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था तो वहाँ जाकर अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छे से दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।